अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। तो जी मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र है। अल्लाह पाक आप सबको खुशाबाद रखे और तंदुरुस्ती और सेहत दे। और यहाँ पे जी आज मैं अपनी वीडियो का आगाज़ करूँगी सुबह नाश्ते से। तो नाश्ते में मैं सबसे पहले जो बना रही थी ब्रेकफास्ट मोइज़ और अजान के लिए। तो ब्रेकफास्ट में जो है वो मैं उनके लिए दोनों के लिए बना रही थी एग चीज़ी सैंडविच। तो सबसे पहले मैंने 2 ब्रेड के पीस लिए थे, उसमें मैंने थोड़ी-सी जो है माइनो जो है वो लगाई थी ब्रेड के ऊपर। और ब्रेड के ऊपर स्प्रेड करने के बाद यहाँ पे जो मैंने ऑमलेट बनाया था वो मैं इसमें लगा के और उसके ऊपर जो है वो चीज़ लगाई है मैंने। ये है मोज़रेला चीज़। तो उसके बाद जी यहाँ पे मैंने स्पाइसी सॉस लगा के तो इसको मैंने पैन में रख दिया था। ये जो सैंडविच मेकर है सॉरी इसमें। तो सैंडविच मेकर से फिर मैंने निकाला, ये देखा है आपने। तो वो कितना अच्छा और ये कितनी इसकी लुक नाइस आई थी। तो यहाँ पे जी दूसरा जो मैं बना रही थी वो अज़ान के लिए। तो वो उसमें वो कोई स्पाइस वगैरह नहीं ऐड करता, जस्ट वो नॉर्मल उसमें मैं चीज़ और साथ उसको वो अंडा लगा के तो बना के दूँगी। तो उसके लिए विदाउट जो है वो स्पाइस के वो मैंने सैंडविच बनाया है। तो साथ ही यहाँ पे मैं बना रही थी यहाँ पे जी मैं बनाना शुरू हो गई थी लंच। तो लंच के लिए जो है यहाँ पे आज मैं बना रही थी चपली कबाब। तो मैंने कहा चलिए इसकी रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। पहले मैंने अपने मेरे चैनल पे है, लेकिन ये है कि अब मैं इसको दूसरे तरीके से बनाऊंगी आज। तो है आज मैंने जाना था बच्चों को कोई लेके, तो फिर मैंने कहा चलें ये जो लंच का काम है वो भी ख़त्म हो जाए जल्दी से। तो खैर उस यहाँ पे मैं बना रही थी चपली कबाब। तो उसके लिए मैंने जो है वो 700 ग्राम यहाँ पे चिकन बोनलेस लिया था। और चिकन बोनलेस वॉश करने के बाद यहाँ पे मैं इसका बनाऊंगी कीमा। तो कीमा यहाँ पे जो मेरे पास ये मशीन है, इसके साथ ही मैं जो है चॉपर है ये, इसके साथ ही मैं बनाती हूँ और मैं घर पे ही जो है वो बनाती हूँ। मैंने बाज़ार से कभी भी कीमा नहीं बाई किया, क्योंकि बेशक वो चिकन का हो या उसका हो मटन का। तो मैं घर पे ही जो है इसको इस चॉपर के साथ जो है वो चॉप करती हूँ। तो खैर यहाँ पे कीमा जो है वो मैंने चॉप कर लिया है। उसके बाद यहाँ पे मैं जो इसमें प्याज और इसमें जो गार्लिक है वो मैंने जो है वो आपने देखा है मैंने फ्राई किया है प्याज। ये 2 मीडियम प्याज लिए थे और 7 से 8 जवे जो थे वो लहसुन के थे। तो इनको मैंने फ्राई कर लिया था, थोड़ा सा शैलो फ्राई किया है। और उसके बाद यहाँ पे जी मैं फ्राई करने के बाद अब इनको भी मैं चॉप करूँगी। तो यहाँ पे मैंने 5 से 6 जो है वो ग्रीन चिली ली हैं और साथ में मैंने अदरक का पीस लिया है छोटा सा। और साथ ये जो मैंने फ्राई किए हुए प्याज और जो है वो लहसुन, इनको मैंने अच्छी तरह जो है वो मैंने चॉप करके तो अब मैं इसको जो है वो थोड़ा सा मैं इसमें ये चॉप किया हुआ जो कीमा है वो मिक्स करूँगी, ताकि ये सारा मसाला इसमें जो है वो अच्छी तरीके से जो है मिक्स हो जाए। तो उसके बाद जी यहाँ पे देखिए मैं इसको निकाल लूँगी और अब बाकी के स्पाइस जो हैं वो मैं इसमें ऐड करूँगी। तो खैर ये जब आप फ्राई करके प्याज इसमें चॉप करते हैं तो इतने मज़े के कबाब बनते हैं, बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है इनका। तो साथ ही जो है मैं बना रही थी राइस जो है ये राइस बना रही थी मैं चिकन बोनलेस के। तो यहाँ पे जी बाकी के स्पाइस मैंने यहाँ पे 2 टेबलस्पून जो है वो चपली कबाब मसाला लिया है और 1 टेबलस्पून जो है वो मैंने रेड चिली और हाफ़ टी स्पून जो है वो चिली फ्लेक्स, हाफ़ टी स्पून ही मैंने काली मिर्च का पाउडर और 2 टेबलस्पून मैंने कोरिएंडर पाउडर और हाफ़ टेबलस्पून जो है वो मैंने ली है ये होता है जो गरम मसाला। तो ये सारी चीज़ें जो है मैं इसमें ऐड करके तो ये है कि इसको अच्छी तरह मिक्स करके तो थोड़ी देर के लिए मैं इसको फ्रिज में रखूँगी। तो खैर फ्रिज में तकरीबन ज़्यादा देर तो नहीं रखूँगी, जब तक ये चावल मैं बना लूँगी। तो उसके बाद फिर मैं ये कबाब जो है वो मैं फ्राई करूँगी। तो इसको मैं मिक्स करके तो मैं तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए जो है ये फ्रिज में रखूँगी। अगर आप इसको ज़्यादा देर के लिए घंटे 2 घंटे के लिए रखें तो उसके साथ जो है वो और ज़्यादा अच्छा टेस्ट आता है। तो यहाँ पे जी मैंने चावल जो है वो मेरे बन गए थे, तकरीबन मैंने चावल पका लिए थे और उस चावलों को मैंने दिया था दम दूसरे चूल्हे पे। तो साथ यहाँ पे मैं बना रही थी कबाब। तो मैंने कहा चलें ये मैं आपको दिखाती हूँ।
तो सबसे पहले यहाँ पे जी ये जो तरीक़ाकार है, ये मैं इसके साथ जो कबाब जब बनते हैं तो बिल्कुल इनका साइज़ एक जैसा रहता है, और ये इस इतनी अच्छी शेप में ये कबाब बनता है। तो पतली सी जो पतला सा कबाब ये बनता है तो कहीं से मोटा वगैरह नहीं होता। आपने देखा है कि ये मैंने इसको पहले गोल सा ये इसका गोलाई में जो है वो मैंने एक छोटा सा बोल बना लिया था, और बोल बनाने के बाद यहाँ पे मैंने जो रैपिंग फ़ॉइल ली वो मैंने ली थी, और साथ रैपिंग फ़ॉइल के ऊपर जो है वो मैंने उसी बॉल को रख के तो ऊपर से प्लेट से मैंने प्रेस किया है। तो यहाँ पे देखिए इसकी शेप जो है वो कितनी अच्छी आती है, और साथ ये है कि जो ये कबाब है ना वो बिल्कुल भी कहीं से मोटा कहीं से पतला नहीं रहता। बिल्कुल इसकी जो है ना वो एक जैसा जो है वो इसकी शेप होती है, तो बड़ी जल्दी ये कुक होते हैं, बहुत जल्दी। तो इसको मैं आज यहाँ पे फ्राई कर रही थी, लेकिन अगर आप यहाँ पे नीचे ग्रिल में बनाए तो उसका टेस्ट तो और ज़्यादा अच्छा आता है। तो वो तो जो है वो आपके लिए जो फ़ैट फ्री है वो तकरीबन उसमें कोई ऑयल वगैरह यूज़ नहीं करना पड़ता जब आप नीचे ग्रिल में बनाते हैं। तो यहाँ पे मैं बच्चों के लिए बना रही थी तो इसलिए फिर मैं इनको फ्राई कर रही थी। तो किसी दिन फिर मैं जब बनाऊंगी नीचे ग्रिल में, वो भी मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूंगी। तो यहाँ पे आपने इसी तरह फिर मैंने सारे बना के कबाब तो इसी शेप से ये देखें कोई एक जैसी इनकी शेप है, और एक जितने ही ये कबाब बनते हैं। तो खैर बड़े ही टेस्टी और बहुत ही मज़े के इस तरह बनते हैं। तो दूसरा मेथड ये है कि जब आपको जल्दी हो तो फिर आप एक ये 3 बॉल बना के और एक ही टाइम में जो है वो 3 कबाब जो है वो इस तरह आप बना सकते हैं इनकी शेप। तो ये है कि फिर अगर इस तरह जो है वो काम जल्दी हो जाता है। तो खैर मुझे भी जल्दी थी आज, तो इसलिए फिर मैंने कहा चलें जल्दी से जो है वो मैं रेडी कर लेती हूँ खाना वगैरह। तो फिर उसके बाद जाना था मैंने बच्चों को लेके बाहर, क्योंकि 2-3 दिन जो है रह गए थे बच्चों के, वो स्कूल ओपन हो जाएंगे। तो इसलिए फिर मैंने कहा चलें आज बच्चों को जो है वो कहीं घुमाने फिराने के लिए ले जाएंगे। तो खैर इसके बाद यहाँ पे देखें जी कबाब हो गए थे रेडी मेरे। तो यहाँ पे मैंने इनको इनकी प्रेजेंटेशन जो है वो मैंने की है, साथ इसके योगर्ट सॉस है और साथ राइस। तो आप इसको खाली भी खा सकते हैं या इसको बर्गर के अंदर लगा के खाएं तो बहुत ही मज़ा आता है, इतने अच्छे और इतने टेस्टी बनते हैं। तो खैर उसके बाद जी हम आ गए थे यहाँ पे बच्चों को लेके मैं आई थी ट्रैफर्ड सेंटर। तो ट्रैफर्ड सेंटर जो है वो मैं यहाँ पे बाहर जो है वो फ़न फेयर लगा हुआ था, तो फिर हम आ गए थे यहाँ पे बच्चों को लेके फ़न फेयर पे। तो काफ़ी ज़्यादा राइडें थी, तो बच्चों ने कहा कि हमने जाना राइडों पे। तो चले जी चलते हैं फ़न फेयर में, तो आप भी हमारे साथ रहिएगा।
उसके बाद ये राइड जो थी देखने में इतनी प्यारी और इतनी अच्छी राइड थी, लेकिन ये है कि बिल्कुल भी सेफ़ राइड नहीं थी। मरियम ने कहा कि मैंने इस राइड पे जाना है, तो मैंने कहा कि ये है कि मुझे ये सेफ़ राइड नहीं लग रही, इसलिए मैं तुम्हें परमिशन नहीं दे सकती इस पे जाने के लिए है। उसके बाद यहाँ पे आ गई थी बंसी कैसल पे अजान को लेके। तो ये आगे चलती हैं, देखती हैं क्या करती है मरियम। उसके बाद जी मरियम ने जो राइड थी वो स्केरी वाली वो ली, और उसने कहा कि मुझे बहुत मज़ा आया मम्मा उस राइड पे। तो खैर उसके बाद यहाँ पे हम आ गए थे, यहाँ पे जो स्टैचू का जो गरीला का स्टैचू था, इधर बच्चों ने जो पिक्चर वगैरह बनाई, काफ़ी लोग जो सारे इधर पिक्चर वगैरह बनवा रहे थे साथ, और साथ यहाँ पे जी वीडियो बना रहे थे। तो मैंने भी जो है यहाँ पे इनकी वीडियो बनाई, और साथ ये जो फेयर लगा हुआ था बहुत ही इंजॉय किया बच्चों ने। तो मैंने तो बैठ के मौसम इंजॉय किया था यहाँ पे बेंच पे, तो इतना मज़ा आया, बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया। ये तकरीबन शाम का टाइम है, तो 7 o'clock का टाइम है, तो इतनी प्यारी शाम लग रही थी, इतना प्यारा ये व्यू था। तो बहुत ही अच्छा, बहुत ही मज़े का आज का दिन था। तो उसके बाद जी यहाँ पे बच्चे जो जब थक गए थे, तो फिर हाँ ये है कि हमने जाना था ट्रैफर्ड सेंटर अंदर जो शॉप्स हैं उधर। तो फिर हम उधर चले गए क्योंकि वहाँ से मरियम ने कुछ बाय करना था। ये थी सारी आज की मेरी वीडियो। अल्लाह हाफिज़।